दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बहुत दिनों से सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ने अपने साथ ऐसा कर लिया या फिर किसी ने प्लान्ड तरीके से उनके साथ ऐसा कुछ किया। इसी में ही नेपोटिज्म, स्टार किड्स, करण जौहर, सलमान खान, अन्य लोगों के ऊपर सवाल भी उठाए गए और उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी आई। इनमें से कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आउटराइटली फेक थी और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरी जो थी उनके ऊपर पुलिस जांच भी कर रही है, उनमें इतने बढ़िया तथ्य थे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी फेक कॉन्स्पिरेसी थियोरीज थी और कौन सी वो थी जिन पर पुलिस जांच कर रही है। तो दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थियरीज का बाजार गर्म है और ऐसे में एक नई थियरी आ जाती है। इस थियरी को जन्म देने वाली है अवंतिका सिंह। अवंतिका सिंह ने इस थियरी के बारे में सुना एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट से और उसके बाद इसके बारे में उन्होंने लिख दिया। तो भाई अवंतिका सिंह ने अपनी थियरी में लिखा, सुशांत और दिशा बहुत अच्छे दोस्त थे। दिशा सुशांत की मैनेजर थी और दिशा अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी होता था वो सुशांत के साथ शेयर करती थी। दिशा और सूरज पंचोली का रिलेशनशिप चल रहा था। उसमें पता चला कि दिशा प्रेग्नेंट है सूरज पंचोली के साथ और इसी के चलते सूरज पंचोली ने दिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया। दिशा इस बात से डिप्रेस थी और दिशा ने इस बात को सुशांत को बताया, जिसके बाद सुशांत ने सूरज पंचोली के साथ झगड़ा कर लिया और सूरज पंचोली के साथ इस झगड़े के बाद सुशांत सलमान खान की बैड बुक्स में आ गए। फिर जैसे तैसे मामला निपटा। उसके बाद भी लेकिन सूरज पंचोली दिशा को परेशान कर रहे थे। दिशा इस बात से और ज़्यादा परेशान थी। दिशा इसके बारे में सुशांत को बताती रहती थी और इवेंचुअली फिर एक दिन दिशा ने अपने आप को खत्म कर लिया। अब सुशांत सिंह राजपूत से रहा नहीं गया और सुशांत ने सूरज पंचोली को एक्सपोज करने का एक पूरा प्लान बनाया। इस प्लान के बारे में उन्होंने अपने दोस्त सुनील के साथ डिस्कशन भी किया, लेकिन सुनील ने इस बात को सूरज पंचोली को बता दिया और उसके बाद जो सुशांत के साथ हुआ वो आप सभी के सामने है। दिशा की मृत्यु के 5 दिन के बाद सुशांत के साथ ये सब कुछ हुआ। अब दोस्तों, इस स्टोरी को पहले तो पिंक विला ने छापा और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर इस स्टोरी को उन्होंने डिलीट कर दिया। कोई ने इसका एक फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करके उन्होंने कह दिया कि भैया ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टोरी है, लेकिन कोई ने कोई प्रूफ इसका दिया ही नहीं कि ये फॉल्स है। तो फॉल्स कैसे है और सही है तो सही कैसे है। टीआरपी के लिए बड़ी सारी वेबसाइट्स ने इसको अपनी वेबसाइट में जगह दी, लेकिन नीचे साफ तौर पर यह लिखा कि भैया ये जो व्यूज हैं ये इस इंस्टाग्राम यूजर के, हमारे तो कतई नहीं है। अब इस स्टोरी को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 पॉइंट काफी गलत दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये कि इस स्टोरी में इस लड़की ने मर्डर शब्द का प्रयोग किया है कि सुशांत का मर्डर हुआ था, जो कि पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि नहीं भैया ये एक सुसाइड थी। अब ऐसे में कोई जैसी वेबसाइट्स जो पूरी तरीके से ये कह रही हैं कि ये स्टोरी फेक है, तो उन्हें कोई कंक्लूसिव एविडेंस दिखाना चाहिए कि क्यों फेक है। और दूसरी ओर अवंतिका सिंह जो इस स्टोरी को सही बता रही हैं, उन्हें भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस दिखाना जरूरी है। हमारी मांग यही है कि पुलिस इसके बारे में जांच करे, इस एंगल को भी एक तरीके से देख ले। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स या फिर मेन स्ट्रीम चैनल्स बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं इसी के चलते, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें तो पैसा मिल रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस फैलते जा रहे हैं। अब अगर किसी को पैसा कमाना ही है या बचाना ही है तो कैश करो पे जाओ ना भाई। कैश करो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक के थ्रू आप कैश करो पर जाएंगे तो इंस्टेंटली आपको 25 रुपए आपके कैश करो अकाउंट में मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप अमेजन के ऊपर शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप यहां पर अमेजन को चुनिए, तो ये आपको अमेजन पर रीडायरेक्ट कर देगी। रीडायरेक्शन के बाद आप अमेजन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर आप अपनी शॉपिंग को पूरा कीजिए। जैसे ही आपकी शॉपिंग पूरी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपके कैश करो अकाउंट में एक रिवॉर्ड आ चुका है। इस रिवॉर्ड को आप अमेजन गिफ्ट वाउचर की तरह यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कैशबैक आपको मिल रहा है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जब भी उसकी वैल्यू 250 या 250 से ज्यादा हो जाए। 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर आप इसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, कैश करो पूर्णतः भारतीय ऐप है और ये रतन टाटा के द्वारा इन्वेस्टेड एक ऐप है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, सुशांत के देहांत के बाद मानो नेपोटिज्म के खिलाफ एक जंग छिड़ गई हो। सभी ने नेपोटिज्म के अगेंस्ट बहुत बढ़ चढ़कर बोला
और ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा अपना ट्विटर अकाउंट छोड़कर चले गई। वहीं दूसरी ओर सलमान, करण जौहर, आलिया भट्ट, इन सभी लोगों को बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉलोअर्स छोड़कर चले गए। इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, अवार्ड किस तरीके से फिक्स होते हैं, इन सब के ऊपर भी बहुत बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन इन्हीं सब डिबेट्स के बीच में कुछ फेक न्यूज़ भी आई। एक फेक न्यूज़ तो कल ही आई कि भाई सूर्यवंशी से करण जौहर को निकाल दिया गया है। करण जौहर सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर थे और अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने करण जौहर को उनका जितना शेयर था उतने पैसे वापस लौटा दिए हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ सरासर गलत है और ऐसी फेक न्यूज़ इसीलिए फैलाई जाती हैं ताकि फिल्म को नुकसान उतना ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये फेक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी और बहुत सारे लोग इसको देखने चले जाएंगे। इस पूरे नेपोटिज्म वाले प्रकरण में करण जौहर का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से लिया गया और उसके बाद एक खबर ये भी आई कि करण जौहर ने मामी अवार्ड से अपना नाम वापस ले लिया है, अब वो उसकी जूरी में शामिल नहीं है। लेकिन भाई साहब, करण जौहर ने खुद ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और साथ ही साथ मामी ने भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। लोग करण जौहर पर बेहद भड़के हुए हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि करण जौहर मीडिया के साथ मिलकर कुछ ऐसा स्टंट करेंगे जिससे लोग उनको फिर से पसंद करने लगे। क्योंकि ऐसा इन्होंने पहले भी किया था, क्योंकि आज से 2-2.5 साल पहले जब कंगना ने इनके ऊपर नेपोटिज्म के आरोप लगाए थे, तब भी ये कुछ इसी तरीके से एक फेक प्रोपेगेंडा के साथ आए थे। करण जौहर ने एक टैलेंट हंट शुरू किया जिसका नाम था इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, जिसमें करण जौहर ने ये प्रॉमिस किया कि जो भी इसका विनर होगा उसको मैं अपनी फिल्म यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म में काम दूंगा। क्या आप डेफिनेटली विनर्स को अपने फिल्म में लेने वाले हैं? अरे हमने कह दिया है तो कह दिया ना, बस कह दिया। तो हमने कह दिया कि प्रोमिनेंट रोल में, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म हो या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो या फिर एक कोलैबोरेशन हो, हम जरूर ये कमिटमेंट ऑनर करेंगे। उस शो की टैगलाइन थी, ना खानदान ना सिफारिश, केवल टैलेंट। ना खानदान ना सिफारिश, सिर्फ टैलेंट देगा इंडिया नेक्स्ट। अब भाई साहब, ये दोनों विनर थे। क्या इनमें से किसी को भी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले काम मिला? अजी घंटा। अब नेपोटिज्म का कितना हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, इसकी जांच चल रही है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ की जा चुकी है और कल संजय लीला भंसाली के साथ भी पूछताछ की गई थी। वहीं दूसरी ओर नेपोटिज्म के अलावा एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पैर ऐसे थे, ऐसा हो गया था, कोई निशान नहीं मिला था, या फिर उनकी जो डुप्लीकेट चाबी है वो खो गई थी, वो इससे पहले पार्टी करने गए थे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जोड़कर दिखाई गई थी और ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई ये एक मर्डर है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को खारिज कर दिया और कहा है कि खुद से किया गया काम है, किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं है। बीच में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आई कि विकिपीडिया के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को उनकी मृत्यु से पहले ही अपडेट कर दिया गया था, जबकि ये भी सरासर एक फेक ही न्यूज़ थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। अब इन्हीं सभी के बीच में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने 50 से ज़्यादा सिम चेंज करी 1 महीने के अंदर अंदर। इसको शेखर सुमन ने भी बल प्रोवाइड किया और उसके बाद इस थ्योरी को बहुत जगह शेयर किया जाने लगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसको पुलिस को एक बार देखना चाहिए। पुलिस ने संजना सांघी से पूछताछ की। संजना सांघी ने बताया कि साल 2018 में उन्हीं का नाम यूज़ करते हुए सुशांत के ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए गए। ये कहा गया कि सुशांत ने उन्हीं के साथ बदतमीजी की है। मीडिया में ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फैलाई गई, लेकिन संजना सांघी ने खुद ने ही 2018 में इन एलिगेशंस को बेसलेस बताया था। मगर उसके बाद भी मीडिया नहीं रुक रही थी। सुशांत ने इस बारे में उनसे जिक्र करते हुए ये कहा था कि भाई कोई मेरे नाम को बर्बाद करना चाहता है, कोई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लेकिन सुशांत ने किसी का नाम उस समय नहीं लिया था। दोस्तों, ऐसे में एक बहुत बड़ी पब्लिक है जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। लेकिन ऐसे में हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमें फेक न्यूज़ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से फेक न्यूज़ आती रही तो इस मूवमेंट को बल नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए लिंक जो है वो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।